हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड के स्ट्रीम से रिलेटेड सिलेबस के बारे में। आपको बता दें, आप में से बहुत से स्टूडेंट इसको कई बार सर्च किए होंगे, यूट्यूब पे सर्च किए होंगे, नेट पे सर्च किए होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ बता दे रहा हूं ये कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। बिकॉज क्या होता है कि जो यूपी बीएड का एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन पेपर सबमिट करा लिए जाते हैं। आप सभी को फिर से बता दूं, जब आप एग्जाम देंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। इस वजह से कोई भी बुक जो पब्लिश होती है, नेट पे कंटेंट आता है, उनको यही नहीं मिल पाता है कि इस वाले पोर्शन में जो स्ट्रीम से रिलेटेड पूछा जाता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर के सेकंड पोर्शन में। अभी हम लोग देखेंगे, इस वीडियो को इन तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने सिलेबस वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले सिलेबस वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट एबिलिटी वाला पोर्शन है उसकी कंप्लीट सिलेबस वीडियो यहाँ पे मिलेगी। बेसिकली हम लोग इसमें आप देख सकते हैं, हम लोग बात करेंगे आर्ट्स स्ट्रीम के, साइंस स्ट्रीम के और कॉमर्स स्ट्रीम के। और ये कैसे याद है मैं आपको बता दूं, मैंने एग्जाम खुद भी दिया है, ठीक है, इसलिए मुझे याद है। मैंने 2 बार एग्जाम दिया है यूपी बीएड का, तो मुझे याद है। और हमने पहले से इसके ऊपर कंटेंट बनाया और भी लोगों से बात करके एक कंसाइज चीजें इसमें आपको बताई जाएगी। आपको एक मैं क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को इन तक देखिएगा तो आपको ये सारी जानकारी जो भी स्लाइड्स में है वो मिल पाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दें, जो कि हमने पिछले सिलेबस की वीडियो में बताया था, ये आपके पेपर जो होंगे वो 2 पेपर होते हैं आपके यूपी बीएड में। ये सभी चीजें बताई थी, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए। पहले हम लोग जो आज बात करने वाले हैं, जो पेपर सेकंड का ये पोर्शन है, विषय योग्यता, जिसे 50 क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें 4 स्ट्रीम होती है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 3 की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्ट्स को देख लेते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम से ये बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है। आपको बता दें, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन है कि सर आर्ट्स स्ट्रीम का मतलब क्या है। आपको बता दें ये कैसे डिसाइड होगी, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से। अगर आपके ग्रेजुएशन में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ऐसे इकोनॉमिक्स, ऐसे कोर्सेज हैं, तो आप जो है आर्ट्स स्ट्रीम से ही अप्लाई करेंगे। लेकिन जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, वो 11th-12th के लेवल से पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है स्ट्रीम वाइज। और आप, ऐसा नहीं है कि अगर आपने 12th में पीसीएम किया है तो आप क्या आप देंगे, आपको भी यही पढ़ना होगा। इस चीज का ध्यान रखिए, आपका कंफ्यूजन रहता है। आप क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री आपको तैयार करना है, ये जीएस टाइप का होगा। आपको बता दें, बहुत डीप नहीं पढ़ना है। अगर जो जो जीएस टाइप की हिस्ट्री होती है, सारा पोर्शन जीएस टाइप का ही होने वाला है। तो ऐसा मत परेशान होइएगा कि जो नहीं पढ़े हैं आर्ट साइड से 12th में वो क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। हिस्ट्री में आपके एंशिएंट, जो प्राचीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आपके जो मध्यकालीन इतिहास है उससे कम क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। भूगोल से भारत का भूगोल है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल साइंस से एक आध डेफिनेशन टाइप के आ जाते हैं, मैक्सिमम पॉलिटी से आते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ जाते हैं मैक्सिमम। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, मतलब जो बेसिक चीजें हैं, तो आप इस पोर्शन को अच्छे से कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स से भी सेम है। सोशोलॉजी से कुछ क्वेश्चन डेफिनेशन टाइप की आ जाती हैं, जो थिंकर हैं उनसे रिलेटेड। आपको ये देखकर ताजुब होगा, हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं। हिंदी इंग्लिश से कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से, जैसे मैं आपको बता दूं, राइटर इनकी बुक्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग अगली वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें और भी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, तो वो वीडियो आप लोग देखिएगा जो अपकमिंग वीडियो होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कॉमर्स के पोर्शन को। आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं मैं कि कॉमर्स के पोर्शन में जो है वो 11th-12th जो लेवल होता है क्वेश्चन का, 11th-12th के अलावा बीकॉम से भी आप कह सकते हैं 30 to 40% जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो 11th-12th के साथ ही साथ बीकॉम के भी सिलेबस को ज्यादा ध्यान देंगे।
ये मेजर टॉपिक्स हैं, अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और इंटरनल फॉरेन ट्रेड हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मनी बैंकिंग हो गया या ओनली मनी हो गया, कैपिटल एंड मनी, ये इससे क्वेश्चन आएंगे आपके। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हो गया, और इनसे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से कम क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया, इसी में योजनाएं भी जो करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये इसमें आ जाते हैं, जीएसटी या जितने भी ऐसे चेंजेस हैं। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, पब्लिक फाइनेंस से आते हैं, और ये मर्सेंटाइल लॉ और इनकम टैक्स, इनसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट आप सोच के चलें, बेसिक प्रिपेयर कर लीजिए, आपका ये पोर्शन अच्छा जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अब लास्ट में जो है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए है, और इनके लिए थोड़ा पोर्शन थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो भी साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करेंगे इसका मतलब होगा कि उन्होंने बीएससी किया होगा, ठीक है, बीटेक किया होगा, और उनके ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, बॉटनी, जूलॉजी ये कुछ भी उन्होंने लिया होगा, तो वो इसको ऑप्ट करेंगे साइंस स्ट्रीम को। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बीएससी बॉटनी से कर लिया या बीएससी केमिस्ट्री से कर लिया तो आपके क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन जो होंगे वो साइंस से पूछे जाएंगे। साइंस में मैथ्स भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायो भी आएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज। आपको बता दें, मैथ्स से जो मेजर टॉपिक है, इनके अलावा भी एक आध क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं, लेकिन मेजर टॉपिक्स यहाँ इंक्लूडेड है, मेंशन है। अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हो गया, लोगेरिथम्स हो गया, कॉनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और मिसलेनियस में आ जाएगा। इसमें प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज से क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे। ऐसा मैं आपको आप कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि हो सकता है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाए। अलजेब्रा, फिजिक्स में आप देख लेंगे तो मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, जो कि पहला ही टॉपिक 11th में है। लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स से क्वेश्चन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इससे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। ग्रेविटेशन से, हाइड्रोस्टैटिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, रे एंड ऑप्टिक्स, इनसे क्वेश्चन लेंसेज से भी बन सकते हैं आपके, उसी में आ जाएगा आपका रे एंड ऑप्टिक्स में ही ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये पोर्शन में जो आपको इजी लगे पहले उसको प्रिपेयर करके रखिए, उसके बाद जो अगर टफ है उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जो आ रहा है उससे क्वेश्चन आए तो आपका मिस ना हो। साइंस में ही आपको मैं बता दूं कि साइंस में आपको 4 मेजर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स, फिजिक्स हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री एंड बायो को। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो होंगे आपके। ऐसा नहीं है, फिर से मैं बता दूं, अगर बीएससी आपने केमिस्ट्री से की है या जूलॉजी बॉटनी से की है तो ऐसा नहीं है कि इसी से क्वेश्चन आएंगे, आपको चारों पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, आपको करने पड़ेंगे, मैंडेटरी होंगे, ऑप्शनल नहीं होंगे। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, आयोनिक थ्योरी जो है, और इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर केमिकल कंपोजिशन से क्वेश्चन आएंगे। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर से आएंगे, आइसोमेरिज्म से आएंगे, हाइड्रोकार्बन एंड बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे। उसी तरीके से बायोलॉजी में अगर देख ले तो बायोलॉजी में भी अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं तो बेसिक जैसे विटामिन विटामिन से रिलेटेड आप भी पढ़ सकते हैं, जो हाई स्कूल तक है उसको भी आप थोड़ा तैयार कर सकते हैं। वैसे यहाँ देख सकते हैं प्लांट एनाटॉमी से, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट से, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स से, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम और ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आपके आएंगे 11th-12th लेवल, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे इस पोर्शन में भी वही बेसिक क्वेश्चन आएंगे। आपको बता दूं, आप ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल ऐसा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का आएगा। बेसिक वन लाइनर या एमसीक्यूज में जो फिट हो सके ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ परसेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रीम से डिटेल सिलेबस को जाना यूपी बीएड के। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए एक हेल्पफुल होगी। आपको बता दें कि ये सिलेबस बनाने में काफ़ी टाइम लगा, इसमें कई हमारे टीचिंग फैकल्टी का कंट्रीब्यूशन है।
और इसके आगे हम लोग जब प्रीवियस ईयर पेपर या जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसकी भी वीडियो आपको जल्द ही चैनल पे मिलेगी, तो इसको आप देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और इम्पोर्टेंट अपडेट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।